संघ में हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मंचस्थ और मेरे समक्ष मेरे वरिष्ठ, मेरे अनुज और मेरे लिए सभी आप श्रेष्ठ, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज जिस काम के लिए आज यहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, बहुत गंभीर विषय है। हम कहते हैं कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं। अब हम क्या देने जा रहे हैं, खास बात यह है, मेरा एक नारा था, विधायक चुनो ऐसा जो हो आपके घर के जैसा। और ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा था पिछले 1 साल से निरंतर लड़ रहा हूं इस बात को लेकर के, क्योंकि जो इस समय हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। वो माननीय होम डिफेंस मिनिस्टर के बेटे हैं। जब हमने उनको चुना था तब वो होम मिनिस्टर के बेटे होते थे। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, इस नोएडा की जो सीट थी, पंकज जी से पहले बिमला बाथम की हुआ करती थी। बिमला बाथम जी मेरे समाज से आती थी, जिसे हम बैस समाज कहते हैं। और बैस समाज से ये अचानक से छीन करके रातों रात, घंटों और मिनटों के हिसाब से ये पंकज जी की झोली में डाल दी जाती है। पंकज जी को एक हेलीकॉप्टर की तरह हमारे सिर पे लाकर रख दिया जाता है। यह पीड़ा मेरे को उस दिन भी थी, लेकिन समय नहीं था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक रात थी। अगले दिन हमें नामांकन भरना था। तो इस लड़ाई को मैंने उस दिन भी लड़ा। और हमारे जो नोएडा के मौजूदा मंत्री जी हैं, कैप्टन विकास गुप्ता, मेरे समाज से आते हैं। हमने उनको तैयार किया और सुबह उनका नामांकन करा दिया। उस दिन भी ये लड़ाई थी, आज भी यही लड़ाई है कि हमें चाहिए तो इस क्षेत्र का, इस घर का ऐसा विधायक चाहिए जिसके हम घर जा सकें, हम घर बुला सकें। अगर वो घर से ना निकले तो हम उसका घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दें और कहें उससे कि पहले हमारी बात को सुन लीजिए, तब आप घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए इस शहर का, इस नोएडा का, कि हमें एक ऐसा विधायक मिला हुआ है जो अपने पापा जी की गोद में दिल्ली में बैठता है, उन बंगले में रहता है। हम उससे मिल नहीं सकते, वो अपने साथ मोबाइल नहीं रखते, आप उनसे संपर्क स्थापित कर नहीं सकते। पिछली 2 साल में कोरोना काल के अंदर अभी आप सबने देखा होगा कि लोग वहां जाकर के उसके माथे, दरवाजे पर माथा रगड़ रगड़ के मर गए। लेकिन वहां हमें विधायक जी नहीं मिले। विधायक जी को विधायक इसलिए बनाया जाता है, जनता चुनती है, जिसे हम कहते हैं जनप्रतिनिधि। वो जनता का प्रतिनिधि नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश के तहत बिमला बाथम जी को काट करके वहां पर नोएडा को छल के साथ में बैस समाज को गुमराह कर करके एक विधायक को हम लोगों ने चुना। और उनकी एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जबकि उन्होंने ये बात कही थी कि अगली बार ये जो नोएडा सीट होगी हम बैस समाज को देंगे, लेकिन वो अपनी उदारता को भूल चुके। उन्होंने अपनी उदारता नहीं दिखाई और फिर से उन्होंने वही काम किया जो पिछले साल किया था। इस बैस समाज को, इस नोएडा के लोगों को, नोएडा की जनता को उन्होंने दरकिनार करते हुए फिर से पुनः वही सीट पर आसीन होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरी विनती, निवेदन आप सबसे यही होगा कि अभी भी वक्त है हमारे पास में। सोचिए कि हम शहर को क्या देने जा रहे हैं। हमें हमारा पड़ोस चाहिए, हमें हमारा वो आदमी चाहिए जिसे हम जानते हैं, हमें हमारा वो आदमी चाहिए जिसका हमारे पास मोबाइल है, हमें हमारा वो आदमी चाहिए जिसको हम घर पे जाकर पकड़ सकते हैं, नहीं है तो घर पे अपने बुला सकते हैं। ऐसा क्षेत्रीय प्रतिनिधि हमारे साथ में सिर्फ एक ही हो सकता है, जो इस समय हमारे मध्य हैं, ध्रुव जी। आप शहर की वो ताकत हैं, मंच पर सब बैठे हुए हैं, सभी के 10-10 हजार संपर्क से कम नहीं होंगे। मैंने ये लड़ाई लड़ी है, मुझे पता है, मैंने अपना समाज को एकजुट किया है और आज आपको मैं उसका एक जीता जागता मिसाल दे रहा हूं। इस समय मौजूदा पंकज जी हमारे बैस समाज के पीछे, यानी कि 6 दिन में 3 बैठक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आप सोचिए इस बात को जरा। 6 दिन में 3 बैठक क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैस समाज उनसे अंदर खाने बहुत ज्यादा रुष्ट है, बहुत ज्यादा क्रोधित है, क्योंकि उनके साथ छल किया गया। वो उनको मनाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है,
आपकी ताकत है, इस बेस्ट समाज की ताकत है, इस शहर की ताकत है कि ये बेस्ट समाज अगर रूठता है तो निश्चित है उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा बार बार करबद्ध निवेदन यही है कि मैं ना सही, मेरा भाई सही, मेरा अनुज ही तो है तो आपके बीच का, आपके शहर का, आपके घर का, और एक बहुत ब्रिलियंट माइंडेड आदमी, ब्रिलियंट एजुकेटेड आदमी है जो आपके बीच आ रहा है। हमें इनके लिए एक ऐसा प्रयास करना चाहिए, एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे और आपके बीच का एक विधायक हमको मिलता है तो हम सबका ये सौभाग्य होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कह चुके हैं लोग जो है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप अपने आप को 1,000 आदमी के बराबर बनाइए और ये कैंपेन चलाइए कि हमें विधायक चाहिए, क्षेत्र का विधायक चाहिए, क्षेत्रीय विधायक चाहिए, आपके घर का विधायक चाहिए। इसीलिए ये नारा बनाइए कि विधायक चुनो ऐसा जो आपके घर के जैसा। नमस्कार।